जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। जब परेशानियां आती हैं तो चारों तरफ से इंसान को घेर लेती हैं। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा क्षण, ऐसा पल ज़रूर आता है जब हम चारों तरफ से हताश हो जाते हैं और हार जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस पल, उस क्षण महाराज हमारा हाथ कस के पकड़े रहते हैं। उस क्षण कैसे महाराज हमें छोड़ दें। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, रजत अंकल का सत्संग। कहीं ना कहीं ये सत्संग आप सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है और उम्मीद करूँगी इस सत्संग को आप अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि बहुत सारी संगतों का उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए सुनते हैं रचित अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू रचित अंकल। जय गुरु जी संगत जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मेरा ये सत्संग 2014 से शुरू होता है। 2014 में जिंदगी ऐसी चल रही थी कि जैसे हाईवे पे गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है। सब कुछ अच्छा, परिवार में खुशियां, आस पड़ोस में प्यार, रिश्तेदारी नातेदारी सारी खुश। बट एक दिन सुबह ऑफिस पहुंचता हूँ, समझ नहीं आता कि किस वजह से, क्या रीजन रहा। मेरे हाथ में मेरा HR डिपार्टमेंट पिंक स्लिप पकड़ा देता है, कहते हैं रचित जी आपके पास 1 घंटे का टाइम है, कंपनी को आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। मैं पूछता हूँ कि सर गलती क्या है। इसे हम नहीं जानते, मैनेजमेंट का ऑर्डर है। मैं क्या कोई गलती, मैंने कुछ गलत काम किया, कोई घपला किया, हमें नहीं पता। मैं समझ गया कि ये मैनेजमेंट चेंज हुई है और पुराने लोगों को नहीं रखना चाहती। काफी लोगों को इसके साथ कर चुकी थी, बट आई वॉज अ स्टार परफॉर्मर, तो उम्मीद थी कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो, बट हुआ। संगत जी, उस दिन के बाद जिंदगी ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि ये नहीं समझ आया कि राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, स्ट्रेट जाऊं, बैक जाऊं या दुनिया छोड़। और ये कॉन्टिन्यूसली संगत जी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 4.5 पौने 5 साल तक मेरा बैड फेज चला। मैं अपने बारे में संगत जी थोड़ा सा बताता हूँ कि 2014 में एक अग्रेसिव नेचर थी, एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, ईगो प्रॉब्लम भी थी। धीरे 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 ये सारी चीजें कम होती चली गई। गुस्सा खत्म हो गया, एटीट्यूड खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गया। आज मेरे को 29 साल हो गए जॉब करते हुए, जिसमें से 27 साल मेरे सिर्फ रियल एस्टेट में ही रहे। अच्छा पैसा जोड़ा था, अच्छा गोल्ड बनाया था अपनी आंटी के लिए। इन 4 साढ़े 4 साल में वो पैसा खत्म, वो गोल्ड खत्म, सेविंग्स खत्म, FDs खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे को आज, या पहले भी मेरे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स रियल एस्टेट का वेटरन कहते हैं। और संगत जी आलम ये था कि मैंने एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियों में उन 5 सालों में ज्यादा नहीं तो 500 इंटरव्यू दिए होंगे। और कमाल की बात ये कि पहला इंटरव्यू होता था, ये होता था सब कुछ ओके हो गया, 2 दिन बाद शायद नौकरी पे बैठे हो। 2 दिन बाद या तो उस कंपनी में IT की रेट पड़ जाती थी, या किसी की डेथ हो जाती थी, या जो छोड़ के गया होता था जिसकी जगह मेरे को रखते थे वो वापस आ जाता है। मतलब समहाउ कहीं कुछ बात नहीं बन रही। और उन 4 साढ़े 4 5 सालों में संगत जी मैंने कोई गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, क्या अजमेर शरीफ, क्या नैना देवी, चामुंडा देवी, कोई ऐसी देवी जहां मैंने जाके मत्था नहीं टेका। आलम ये हो गया था संगत जी कि बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं रह गए। ऊपर से आलम ये कि इस महीने तो घर चल गया, अगले महीने कैसे। हर दिन एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती। बट शुक्राना उस मालिक का कि खड़ी जरूर होती थी लेकिन खत्म भी हो जाती। कैसे खत्म होती थी वो मुझे आज तक नहीं पता। कौन आता था फरिश्ता बन के, कौन कैसे क्या करता था, समझ नहीं आया। शुक्राना उन सब लोगों का भी जिसने उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, और शुक्राना उन सब का भी जिन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि शायद उनकी वजह से मैं बहुत मजबूत हो गया, दिल से और दिमाग से दोनों। बच्चे जाते थे साथ में, कभी घूमने चले गए, शॉपिंग मॉल चले गए कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, बच्चों के लिए चेंज हो जाएगा। तो बच्चों को कभी कुछ देखना होता था तो वो कोई जमाना होता था संगत जी कि वो उंगली बाद में रखते थे, मैं खरीद पहले देता। आज वो टैग देख के शॉपिंग करने लगे थे कि अगर ये 1000 की है तो महंगी है, 200 की है तो अच्छी है। तो कुछ होता भी था, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, हम ना समझ नहीं समझ सकते और सिर्फ ऊपर वाले को दोष देते रहते। तो शायद मेरे को अंदर और बाहर दोनों तरह से मजबूत बना रहा था, मुझे भी और मेरे परिवार को। एक दिन मेरी आंटी ने ऐसे ही बैठी बैठी कहा, सुनो बड़े मंदिर चले। मैं कहा चल भगवान, वहां भी चलते। अब संजय जी वहां इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि जाने का मन है, वहां इसलिए जा रहा हूँ शायद मेरी कुछ किस्मत पलट जाए।
और ये बात संगत जी 2018 अगस्त की है, जब गुरुजी ने पहली बार हमें अपने दरबार में बुलाया और हमें जोड़ा। और नया की ये कि मेरी आंटी तो दिल से जुड़ गई। शायद मैं जा रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि जुड़ना या ना जुड़ने में फर्क क्या। तो जब पहली बार बड़े मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। सेवादार, वहां का माहौल, वहां का लंगर, सब कुछ अच्छा था। बड़े मंदिर अंदर गए, मत्था टेका, वहां भी यही मांगा, गुरु जी सब ठीक ठाक कर दो, जल्दी कर दो, बहुत तकलीफ है, ये तकलीफ है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गुरु जी के आगे पहले दिन ही छोड़ किया। लंगर किया, बहुत स्वाद लंगर था। बाकी गाड़ी में बैठे, वापस चल पड़े। आंटी ने पूछा कैसा रहा, मैं कहा बहुत अच्छा रहा। कहती दोबारा आए, मैं कहा जरूर आएंगे। ये बात फ्राइडे की थी। नेक्स्ट सैटरडे ये फिर शुरू हो गई, बड़े मंदिर चले। अब एक आदमी की जेब में पैसे ना हो और उसके ऊपर एक खर्चा आ जाए, तो खर्चा क्या था कि मैं पटपड़गंज रहता हूँ, कि पटपड़गंज से भाटी माइंस आना है, 1000 रुपए का पेट्रोल। 30,000 रुपए के अंदर या तो राशन आ सकता है, या 2 बिल जमा हो सकते हैं, या मैं गुरु जी के यहाँ जाऊँ। तो ये सच बोलो, गुरु जी से क्या छुपा है, कुछ छुपा हो ही नहीं सकता उनसे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चल, इसका मन है, चलते। हम फिर गाड़ी में बैठे, बड़े मंदिर की तरफ रवाना हो गए। दर्शन किए, भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे। मैं इधर उधर, मेरा ध्यान भटका हुआ था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है, ये सब चल रहा है दिमाग में। कॉन्सेंट्रेशन लेवल वॉज 0। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा लंगर करें, मैं कहा चलो। मत्था टेका, लंगर हॉल में आ गए, लंगर किया, वापस आ गए। कहती मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। मैं कहा मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़े दिनों के बाद मेरी बड़ी सिस्टर पंजाब रहती है, छोटी सिस्टर रोहिणी में रहती है, वो घर आए हुए थे। शाम को बैठे बैठे सबने कहा चले, मैं कहा हाँ चलो चलते। मैंने सबको अपनी गाड़ी में बैठाया, फिर आ गया। और दिमाग में ये चल रहा है कि यार 13,000 1500 रुपए का खर्चा हो। उस दिन भी दर्शन करके लंगर करके वापस आ गए। चलता रहा ये सारा सिस्टम, 2 ढाई 3 महीने चलता रहा। वन फाइन डे, संडे का दिन था, ये बात दिसंबर 2018 की है। तो मैंने भाई से कहा बड़े मंदिर चलना है। कहती क्या बात है, आज आप कह रहे हो। मैं कहा आज मेरा मन कर रहा है चलने का, चल चलते हैं। कहती क्यों, आज भी पेट्रोल चुभेगा। मैं कहा चलना, चलते हैं, मजाक नहीं, मन है जाने का। मैं, मेरी आंटी और मेरा छोटा बेटा, हम गाड़ी में बैठे बड़े मंदिर की तरफ चल पड़े। बातें हो रही हैं घर की, इधर की, उधर की, आगे आने वाले फ्यूचर की। मेरा छोटा बेटा बहुत समझदार है, वो हर चीज में बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस भी देता है। वो भी बड़ा इन्वॉल्व था हमारे डिस्कशन में। करते करते भाटी माइंस आ गया। उस दिन सेवादारों ने बहुत पहले ही कार पार्किंग की व्यवस्था कर रखी, और उन्होंने मेरे को हाथ दिया कि गाड़ी रोकिए। मेरी बुद्धि खराब थी, भ्रष्ट थी, या समय खराब था, या गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, मुझे नहीं पता। मैंने उनकी नहीं सुनी और उसको कट मार के उस सेवादार को मैं गाड़ी आगे लेकर, मेरी वाइफ ने बोला भी, कहती आपने क्यों नहीं रोका। मैं कहा मैं क्यों रोकूं, और ये कौन होता है मेरे को यहाँ रोकने वाला, इसको क्या पता कि मुझे बड़े मंदिर ही जाना है, हो सकता है मुझे आगे कहीं जाना। तो मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ी एरोगेंसी थी, एरोगेंसी बहुत ज्यादा थी, एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, और कुछ वक्त खराब होने के मैं चिड़चिड़ा भी। ताकि ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, तो इसे क्या पता कि मुझे यहाँ जाना है, हो सकता है मुझे आगे जाना हो। ये कहते कहते हम उस पॉइंट पे आ गए जहां पर गुरु जी के मंदिर के लिए हम लेफ्ट में मुड़ते और पार्किंग बाहर मेन रोड पे होती। वहां पे 5-7 सेवादार खड़े हुए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक दिया। मैं समझ गया कि उनके हाथ में, जब मैंने वॉकी टॉकी देखी, मैं तो समझ गया कि पीछे से कुछ मैसेज तो आया। तो 2-3 सेवादार आए, कहते अंकल पीछे आपने हमारे एक सेवादार के ऊपर उसको कुचलने की कोशिश करी, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। मैं कहा देखो दोस्त, ना तो उससे मेरी कोई दुश्मनी, हाँ मैंने वहां गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि मैं यहाँ पार्क करना था। तो मैंने कहा आपको वहीं पार्क करनी चाहिए। जब उसने रोका, मैं कहा मैंने नहीं करी यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहाँ जगह खाली पड़ी है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। 2-3 मिनट बहस होती रही। इतने में एक 22-23 साल का पतला दुबला सा एक सेवादार लड़का भीड़ को चीरता हुआ मेरे पास आया। मैं गाड़ी में अंदर ही बैठा तो उतरा नहीं। कहता अंकल जी गाड़ी मोड़ो, यू टर्न लो और वापस चले जाओ, आपको बड़े मंदिर तो हम आज जाने नहीं थे। मैं कहा जा यार, तू क्या नहीं जाने देगा, मेरे को खुद ही नहीं जाना जाता। मैं कहा जिस गुरु के सेवादार इतने बदतमीज, वहां तो मैं जाऊंगा। और ये कह के मैंने गाड़ी को यू टर्न लिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। वाइफ कह रही कि हम यहाँ तक आए, आप अंदर नहीं गए, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं कहा देखो मैडम, मैंने सॉरी बोल दिया था, लेकिन जो आदमी गुरु के द्वारे पे आके गुरु के भक्त को ये करे कि तुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो वो सेवादार कितने बदतमीज, तो मुझे नहीं जाना था। जहाँ के सेवादार इतने बदतमीज, मैं वहां नहीं, किसी गलती आपकी। अब वो कहते हैं हिंदुस्तान में मर्द हमेशा सही होता है, औरत हमेशा गलत होती है। तो वही हालत में कि मैं सही आप गलत। बेटा बीच में वकील बना हुआ है, कभी माँ की तरफ तो कभी बाप की तरफ। थोड़ी देर के बाद हमारी आंटी ने
रोना शुरू कर दिया। मैं कहा रो ले यार, अगर तेरे को रो के तेरे को लगता है कि पति की गलती निकालनी है तो रो ले, बट आज मैं गलत नहीं। ये करते करते जब ये थॉट आई, मुझे याद है राइट हैंड साइड पे तिवोली चल रहा, तो तिवोली से जैसे मैंने राइट लिया है कुतुब मीनार की तरफ, तो मुझे अचानक स्ट्राइक किया। मैंने कहा रचित बजाज जी, एक बात बताओ, अगर आप वहां गाड़ी रोक लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अब ये आपस में अपने आप से बातें हो रही है कि अगर तुम रोक लेते तो क्या बिगड़ जाता, तुम कौन से इतने बड़े नवाब हो कि तुम जहां चाहोगे वहां लगाओगे, तुम ये क्यों सोचते जहां उनकी मर्जी थी वो तुमसे गाड़ी वहां लगवाना चाहते। लेकिन फिर गलती मान रहा हूं, लेकिन पुरुष अहंकार फिर ऊपर आ रहा है, वो मुझसे बहस कर रही है, मैं उनको फिर चमका रहा हूँ, धमका रहा हूँ, बदतमीजी भी कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ी देर शांत हो गई, तो बेटे ने कहा आप दोनों थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ, ठंडे होकर बैठ जाओ, आपस में मत लड़ो, जो हो गया तो हो गया। अब शांत बैठे हुए, गाड़ी चली जा रही है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं, पहली बार ये ख्याल आता है कि नहीं रजत, तुमने गलत किया। सेवादार को जो मैनेजमेंट की तरफ से हुक्म रहा होगा, ये एडवाइस रही होगी, वो वही काम कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ तो नहीं कर रहे थे ना अकेला, वो तो सभी को वही गाड़ी पार्क करा, तो तुमने गलत किया। तुम्हारे को जहां उन्होंने कहा वहीं गाड़ी पार्क करनी थी, और जो तुमने आगे वो सेवादार को भी बोला वो भी गलत किया, तुम माफी मांग के अंदर जा सकते हो। ये सारी चीजें चलते चलते हम ग्रीन पार्क पहुंच चुके थे। तो ग्रीन पार्क जब पहुंचे तो मैंने वाइफ से कहा, मैं कहा देख क्या जो हो गया वो हो गया, उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, ठीक है गलती मेरी थी, आई एक्सेप्ट। तो चीज का मैंने कहा था ना, मैं कहा मैंने मान लिया कि गलती मेरी थी, आई एक्सेप्ट। तो मैंने कहा वहां तो आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि गया सामने कोई पड़ गया तो मैं थोड़ा सा बदतमीज हूँ, मुझसे ही फिर से कोई गलती हो जाएगी, तो आज का दिन रहने दो। आज हम बंगला साहब जाके आज मत्था टेकते हैं, थोड़ी देर वहीं बैठ के शब्द। संगत जी बंगला साहब पहुंचे, और आप दिल से बोलता हूँ, मैंने बहुत सच्चे मन से गुरु महाराज से माफी मांगी कि आज मुझसे गलती हुई है, और ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आगे कभी भी मौका लगा वहां जाने का तो मैं इस चीज को रियलाइज करते हुए एक बार गुरु महाराज जी से भी वहां जाके भी सच्चे दिल से माफी मांगी, प्रसाद लिया संगत जी, सरोवर का चक्कर काटा, गाड़ी में आके बैठ गए। आंटी ने फिर बोला कि चलो नेक्स्ट सैटरडे चले। आंटी का नाम सोनिया है, तो मैंने कहा सोनिया जी वहां तो मैं नहीं जाता। कहती अब ये कहाँ पे नई बात आ गई, वहां नहीं जाता। मैं कह वहां नहीं जाऊंगा। कहती क्यों? मैं कह नहीं, जिस दिन गुरु जी बुलाएंगे उस दिन जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। कहती और गुरु जी ने नहीं बुलाया तो? मैं कहा अगर उन्हें अपने सच्चे भक्त से प्यार होगा तो वो मुझे बुलाएंगे, और अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तो वो मुझे नहीं बुलाएंगे। अब ये मैंने गुरु जी पे छोड़ा, जैसे गुरु जी की इच्छा हो वैसे कर। खेती लेकिन ये मैंने तो ओपन सेवा के लिए बोला है, ये बोला। मैं कहा आप जाओ, मैंने आपको मना नहीं किया, मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, ड्राइवर भी अरेंज करके दूंगा, पेट्रोल भी डलवा के दूंगा, आपको जब जाना होगा आप तब जाओ। कहती और मुझे आपके साथ जाना हो, मैं कहा मैं आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा, लेकिन हाँ मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। बाई नेचर थोड़ा सा जिद्दी भी हूँ, बदतमीज तो था ही, जिद्दी भी था, मैं अंदर नहीं। ये इन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया। मैं कहा रो मां, अब ये भक्त और उसके गुरु के बीच की बात रह गई, आप इससे बाहर हो। संगत जी हार्ड टाइम ने एक चीज अच्छी सिखा दी थी, शायद मेरे को थोड़ा स्पिरिचुअल कर दिया था, कि डेली सुबह वाइफ को ऑफिस छोड़ना, बच्चों को स्कूल जाने के बाद मेड घर साफ कर जाती थी, अपना नहाना धोना, मंदिर में दिया जलाना, और आराम से बैठ के आधा घंटा पौना घंटा जितना भी इच्छा करती थी भजन कीर्तन करना, मंत्र जाप करना। इस इंसिडेंट से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप पूरा करता था। मेरे पूजा घर में सामने बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, राइट वॉल पे गुरु जी के येलो स्वरूप वाला बहुत बड़ा स्वरूप लगा है, लेफ्ट वॉल पे गुरु जी के चरण स्वरूप और गुरु जी के 3 छोटे छोटे स्वरूप और बहुत बड़ा स्वरूप साईं बाबा का लगा। वहां बीच में बैठना, राम राम करना, ओम चैंटिंग करनी, सब कुछ करना, लेकिन गुरु जी के मंत्र जाप को नेक्स्ट डे से करना बंद कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। डेली सुबह उठना, ये प्रोग्राम करना। इन द मीन टाइम मैंने कहा नौकरी तो मिल नहीं रही है, क्यों ना एज अ कंसल्टेंट या ब्रोकर बन के काम किया जाए। तो मार्केट में इज्जत बहुत कमाई थी, तो एक अच्छे डेवलपर का काम मेरे को मिल गया ग्रेटर नोएडा। तो एक आप हमारा पूरा प्रोजेक्ट लो, आप ही देख सकते, आप ही टीम अपॉइंट करो यहाँ पे ब्रोकर्स की, आपके अंडर सारे काम कर। संजय जी जिस दिन वो काम मिला, उनके एम्प्लॉय कम काम करते थे, मैंने उन सबके वजह कंपेयर में 3 गुना ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पहुंचता था एज अ ब्रोकर और सबसे बाद में निकलता। उससे मेरी एज 49, लेकिन मेरी जो ताकत थी शायद एक 27 साल के लड़के को भी माफ कर रही थी। ये मेरी जरूरत भी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैनेजमेंट भी खुश थी कि एक ऐसा ब्रोकर मिल गया जो कि हमारे को भी एडवाइस करता है, समझाता भी ये चीजें, पैसा भी कोई नहीं ले रहा और काम भी गधे की तरह करता। चीजें चलती रही, डेली सुबह उठना, मंत्र जाप करना, ओम करना, सब कुछ करना, पर गुरु जी वाला मंत्र जाप नहीं करना। मंदिर में मत्था टेकना, आरती करनी, गुरु जी के आगे से निकलता था, उनको पूरी आरती देता था, बस एक ही पूछता था कि जब तक बुलाओगे नहीं तब तक आऊंगा नहीं।
मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और मेरी आंटी की कनेक्टिविटी ऐसी हो गई थी कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने के बाद तक उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। लेकिन मैंने उसको कभी रोका नहीं। मैंने ठीक है, अगर तेरा डिवोशन है तो मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, तू जैसे चाहेगी जाना बड़े मंदिर, मैं मना भी नहीं कर, लेकिन तू मुझे नहीं कहेगी। और हर महीने में 2 बार इसी बात पे लड़ाई होनी की। आप संगत जी 2019 का वो टाइम करते करते अप्रैल मई आ गया, चीजें वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। बीवी के जो आखिरी कुछ एक तेवर थे, घर में कुछ चांदी का गिलास कभी किसी ने दिवाली पे दिया, किसी ने गिन्नी दिए, अब वो भी बेच के घर चलाना पड़ा। कुछ फ्रेंड्स ने थोड़ी बहुत मदद करी, कुछ इन-लॉज ने मदद करी। गाड़ी चल रही थी लेकिन चल क्या रही थी, घिसट रही। करते 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 संगत जी नवंबर आ गया। जिस प्रोजेक्ट को लिया था उस प्रोजेक्ट में काम तो बहुत कर दिया था, लेकिन जो ओनर था वो पैसे नहीं रिलीज कर सकता। आज करते हैं, इतनी पेमेंट करा दो तो करते हैं, इतनी पेमेंट कर दो, ये काम करा दो तो करते हैं, ऐसा करा दो तो करते हैं। ठीक है, काम करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। मुझे वो दिन याद है संगत जी, 3 दिसंबर का दिन था। ठंड उस दिन कुछ ज्यादा ही थी। मैं उठा, पूजा करी, एज यूजुअल सारे स्वरूप को गुरु जी की आरती दी, और जब उनके येलो चोले वाले बड़े स्वरूप के सामने पहुंचा तो उसने पहली बार ये नहीं कहा कि जब तक नहीं बुलाओगे तब तक नहीं आऊंगा। उस दिन पहली बार मुंह से निकला, बुलाना नहीं है क्या, ठान के बैठे हो कि नहीं बुलाओगे मेरे को। और उस दिन पहली बार शायद शब्द भी दिल से निकले थे, जबान से नहीं, दिल से निकले थे। तो एक आवाज आती है, चल हुन आ जा। और संगत जी मेरे हाथ में आरती की थाली थी, मैं पूरा का पूरा काम किया कि आवाज कहाँ से। फिर लगा नहीं, ये तो मन का वहम है। फिर आवाज ऐसे आती है कि चल हुन आ जा। तो मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आंखें थोड़ी छोटी होगी और स्माइल बड़ी होगी। तो मैं भी उनकी तरफ देख के मुस्कुराया, आरती देख के मंदिर में रखी, उनके चरणों को हाथ लगाया। वो शुक्रवार का दिन था, शनिवार को मेरी आंटी की छुट्टी होती थी। शनिवार को मैंने उनको सुबह उठ के पहली लाइन ही जो कही, मैंने कहा आज बड़े मंदिर चलना है। और संगत जी मैंने उनको ये नहीं बताया कि गुरु जी ने मुझे बुलाया, मुझे लगा वो मेरे मन का वहम था। अब एक बच्चा जैसे लॉलीपॉप या चॉकलेट दे दो या टॉफियां दे दो, बहुत सारी खिलौने दे दो, जैसे वो पागल होता है ऐसी मेरी आंटी भी पागल होगी, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे कि मेरा पति ठीक हो गया है, गुरु जी ने इसे बुद्धि दे दी है। शाम की तैयारियां शुरू हो गई, मैं ये पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, हम जल्दी चलेंगे, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा जैसे तेरा मन, आज जैसे तू कहे। संगत जी दिल से बोल रहा हूँ, जब उस दिन गाड़ी पार्क करी है तो पहली बार एक मन में एक ऐसी अपार शांति का अनुभव हुआ कि ये वही जगह है। नहीं, ये जगह तो आज बहुत बदली हुई। ऐसे लग रहा है हर तरफ फूल खिले हुए हैं, आसमान में रेनबो बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं, म्यूजिक हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगा। जब दरबार साहब का गेट के अंदर पैर रखा, गणपति को प्रणाम करके समाधि स्थल पे पहुंच के मत्था टेका, तो उस दिन कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी। दंडवत होके गुरु जी से इतना कहा कि आज के बाद मेरे परिवार के चेहरे की खुशी आपके हवाले। अगर आप चाहते हो कि वो स्माइल करे तो भी ठीक, आप मेरी परीक्षा और लेना चाहते हो तो मेरी ही ले लो, लेकिन परिवार को तंग नहीं करो। मेरे बच्चों परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा, फादर में 80+ है, वो भी परेशान हो चुके, वाइफ तो मेरी बेटर हाफ है, उसकी तो मैं समझ सकता हूँ। ये कह के मत्था टेक दरबार के बाहर बैठे, शब्द चल रहे थे। पहला शब्द चला, बिन बोले सब कुछ जानता। पहली बार शब्द सुनने का आनंद आ रहा था, मन लगा हुआ था, तन लगा हुआ था, आस्था जुड़ गई थी, डिवोशन आ गई थी। शायद किसी को कनेक्टिविटी कहते हैं गुरु जी के साथ, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़। लोग कहते हैं कि मैं गुरु जी से तब जुड़ा, हम कौन होते हैं जोड़ने वाले संगत जी, जिस दिन उनकी मर्जी होती है वो हमें अपने साथ जोड़ते। तो उस दिन मुझे लगा कि आज इन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया। लंगर किया, उस लंगर में ऐसा स्वाद, जब पहले भी बहुत बार लंगर किए तो उस दिन टेस्ट आता था, इस बार पहले ऐसा लग रहा है कि अमृत खा रहा हूँ, छक रहा हूँ, कुछ अंदर जा रहा है तो शरीर हल्का हो रहा है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। जल प्रसाद ग्रहण किया, जोड़ासन से जूते पहने, बाहर मत्था टेका, उस जगह पे आगे जहाँ पे गुरु जी के स्वरूप और बाकी चीजें मिलती है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे को मंदिर दरबार चाहिए। तो उन्होंने कहा आज तो नहीं है, मंडे को मिलेगा, आप अपना एड्रेस फोन नंबर लिखवा दीजिए और ये आपको एक कार्ड दे दिया, मंडे को आके। गाड़ी में बैठती पहला सवाल वाइफ का यही था, मंडे आओगे? आप नहीं आओगे? मैंने कुछ नहीं उसको बोला, मैं कहा मंडे का मंडे को। लेकिन उस दिन घर जाते टाइम कोई गाना नहीं सुना एफएम पे, कोई सीडी नहीं चलाई, सिर्फ शब्द चल रहे थे। आंटी भी शब्द सुन रही थी मेरी, मैं भी शब्द सुन रहा था, और वो 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव में सिर्फ हमने शब्द। घर पहुंचे, अच्छी नींद आई, मंडे का दिन आया, थोड़ी देर के साइड पे गया, वहां से वापस आने के बाद ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज हुआ कि पैंट शर्ट पहनी
बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद ली, उनके पास किया, उन्होंने मेरे को कार दरबार दे दी। मैंने उसको कार में लगाने के बाद वाइफ को फोटो खींच के भेजी, उनका ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट में। कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप अकेले आए। मैं कहा मैं नहीं आया, इन्होंने बुलाया है, जरूर कोई मर्जी रही होगी जो बुलाया है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। जिसे आप मेरे को ऑफिस से पिक करने आ जाओ। मैं जल्दी उठ गया हूँ, उनको ऑफिस से पिक करके संगत जी घर वापस जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, मैं उस टाइम 49 का था और 2020 30 जनवरी को मुझे 50 साल का होना था। तो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड कि मेरी जिंदगी की हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने जा रही है। सर कहती मेरा बड़ा मन है कि अब आप भी कनेक्ट हो गए गुरु जी से, हम घर में आपके बर्थडे वाले दिन सत्संग रखें। मैं क्या फैमिली मेंबर ना, कहती नहीं थोड़ा बड़ा। मैं कहा चल जैसे गुरु जी की। अगला सैटरडे आया, हम फिर गए वहां पे गुरु जी के पास बैठ के वही शब्द, गुरु जी परिवार के चेहरे की खुशी अब आपके शुभ चरणों में, मन से कहा कि आपके शुभ चरणों में स्थान और परिवार के चेहरे पे मुस्कान गुरु जी बनाए रखें। वापस आके गाड़ी में बैठ के मैं वाइफ से कहता, मैं कहा जिस कंपनी ने मेरे को निकाला था, जहां से लाइफ एकदम ही हमारी यू टर्न हो गई, मैं कहा उसकी पूरी मैनेजमेंट फिर से ओरिजिनल मैनेजमेंट ने टेक ओवर कर ली। मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद वहां पे कोई बात बन जाए। चीजें जहाँ आप ट्राई करो वहां तो आपको सब बहुत पसंद नहीं करते, आपने बहुत मेहनत करी। मैंने कहा हाँ करा है, लेकिन अभी तो कोई पॉजिटिव जवाब कहीं से आया नहीं। संगत जी ये बात है 8 या 9 दिसंबर की। वापसी में फिर कहती कहती मैंने 30-40 लोग ना सत्संग में बुलाने आपके बर्थडे वाले। मैं कहा भली मानस, हमें अगले महीने ये नहीं पता कि हम अपने घर में राशन डलवा पाएंगे कि नहीं डलवा पाएंगे। तो 30-40-50 लोगों को बुलाने की बात कर रही है, हाउ वी विल मैनेज। तो उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा एक दृढ़ निश्चय और कॉन्फिडेंस है। कहती गुरु जी करेंगे। क्या लगा तू? कहती गुरु जी करेंगे। तो ठीक है गुरु जी करेंगे। थोड़े दिनों के बाद कहती कि गुरु जी का मुझे चोला लेना है, जुत्ती लेनी है, मुझे सब कुछ लेना है, आप चलो। थोड़े पैसे इधर उधर से अरेंज करके हम चांदनी चौक चले गए। संगत जी वो 12 दिसंबर का दिन, 12 दिसंबर 2015। उस दिन का मेरा बैंक बैलेंस 6,000, मेरी वाइफ का बैंक बैलेंस 22,000, घर में टोटल कैश 3,000। इधर उधर से पकड़ पकड़ के चल इसका मन है कि कौन सा कोई 1,00,000-2,00,000 की शॉपिंग है, कर ले। जैसी संगत जी गुरु जी का चोला लेके बैठे हैं, मेरे मोबाइल पे एक फोन बजता है। ये रचित बजाज बोल रहे हैं? मैं कहा जी। इसे रचित जी मैं विनय चौधरी बोल। मैं कहा सर मैंने पहचाना नहीं। तो उन्होंने उसी कंपनी का रेफरेंस दिया जिस कंपनी से मुझे निकाला गया था 2014 में। इसे आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देयर, क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं कहा श्योर सर, कितने बजे? इसे आप सुबह 11 बजे आ जाए। ये अपने काम में बिजी थी, मैंने इनको बताया नहीं। बताने का रीजन ये रहा ना बताने का कि जब भी इनको बताता था ये लोग बड़े सपने सजो लेते थे कि अब इनकी नौकरी लग जाएगी, पापा की नौकरी लग जाएगी, बाप को लगता था बेटे की नौकरी लग जाती थी, और वो सपने टूट जाते थे कुछ दिनों के बाद। तो ये सब लोग बहुत डिसहार्टेड हो जाते। मैं कई बार मैं बताऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट डे वाइफ ऑफिस चले गई, मैंने मंदिर में पूजा पाठ करके सूट वूट पहना, पहुंच के उनसे मिलने। ही वेलकम मी वेरी वार्मली, रचित जी दिस दैट ब्ला ब्ला। हम ज्यादा बातें नहीं करते, हमें सब पता है कि जो भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ। हम चाहते हैं कि आप वापसी कंपनी में आ जाओ। मैंने कहा सर बहुत बेइज्जती की गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वापस आऊँ तो सम्मान के साथ आऊँ। इसे सम्मान का मतलब मैं समझता हूँ डबल द डेजिग्नेशन एंड डबल द सैलरी। संजय जी वो ये कह रहा था और मेरे मुंह में, अंदर, मन में, तन में, सब जगह से जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी चल रहा था। बस ये था कि मैं टेबल पे चढ़ के नाचा नहीं, बाकी सब कुछ ही मैं कर रहा था अंदर। और ऑफ अ सडन ही सेड कि रचित जी जो चेयरमैन के राइट हैंड है, हमें कल एक बार उनसे जरूर मिलना होगा। अब जितनी खुशी और एक्साइटमेंट थी वो ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल बैठ गई। मैं कल ये फिर वही शुरू हो गया कि सब कुछ ओके हो गया है, अब फिर कल किसी से मिलना है। आई वॉज वेरी हैप्पी, बट जब गाड़ी में दोबारा के बैठा आई वॉज अगेन डिसहार्टेड कि पता नहीं अब कल क्या हो। वो मिलेंगे, कहीं वो अमेरिका ना चले जाएं, कि दिल्ली से ना बाहर चले जाएं, क्या हो क्या नहीं हो। उन्होंने कहा था कि वो 12 बजे मुझे फोन करेंगे। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, मैं जय गुरु जी लगा हुआ। दरबार क्या कहता है, गुरु जी आप कुछ करा दो। 4 बजे मिस्टर चौधरी का फोन फिर से बजा कि रचित जी आप ऑफिस के आ जाए, तो उनके घर चलना है हमारे को, तो यहाँ से आप और मैं इकट्ठे ही चलेंगे। तो मैं वहां पहुंचता हूँ, हम दोनों उनके घर के लिए चल पड़ते हैं। घर क्या था संगत जी, पूरा आलीशान महल। और डर गया कि इतने बड़े आदमी से मिलने आया हूँ, पता नहीं ये क्या पूछेगा। जब अंदर बैठे देखा एक बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाले जेंटलमैन अंदर आते हैं, हाथ मिलाते हैं, और उनका पहला सवाल सिर्फ ये था कि रचित जी वेलकम टू द फैमिली अगेन एंड होप दिस टाइम वी ऑल वर्क टुगेदर। कब से ज्वाइन करेंगे? अब एक तरफ तो हो रहा है कि सर कल से, दूसरी तरफ हो रहा है जय गुरु जी जय गुरु जी। तो बहुत कंफ्यूजिंग शब्द निकल रहे थे। तो मैंने जी वो 16 तारीख से, 16 का मंडे था, इसे कल से कर लो। मैं कहा सर कल कहीं मुझे जाना है, तो मैं शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर जाना चाहता।
मैं कहा सर मंडे का रखते हैं, कल मैं एक बार आ जाता हूँ, जो एचआर की फॉर्मेलिटीज है वो कर लेते हैं। तो मिस्टर चौधरी कहते हैं आप कल आ जाइए, मैं आपको पूरी टीम से पूरे स्टाफ से एक बार इंट्रोड्यूस करा। तो संजय जी पूरे वक्त में ना ख्याल आता था कि मेरा कमरा हो, बहुत बड़ा कमरा हो, उसमें सोफे लगे, बड़ी सी व्हाइट टेबल लगी हो, उसकी बड़ी बड़ी विंडोज हो जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती हो, पूरा कारपेट लगा हो, बड़ा टीवी लगा हो, एक लाउंज चेयर लगी हो, सूट टांगने वाला जो स्टैंड हो वो भी हो। तो ऐसे सपने आते थे। जब नेक्स्ट डे 14 तारीख को मैं उनके साथ 15 तारीख को नीचे पहुंचा हूं अपने रूम में, तो वो रूम जो मेरे सपनों में आता था उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। तो कहीं मन के किसी कोने के अंदर एक आवाज आई, गुरुजी आप सुनते हो, आप देते भी हो। वहां बैठा, अपनी टीम से मिला, आधा घंटा बैठने के बाद घर आया, वहीं से वाइफ को फोन किया कि मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। तो फैमिली इज हैप्पी लाइक एनीथिंग। बड़े बंदे शुक्राना करने के वापसी आते, चीज बिकम मोर एक्साइटेड शुक्राना करने के बाद कि अब मैं 30-40 लोगों के लिए, अब मैं 100-200 लोगों को बुलाऊंगी सत्संग पे, हम बड़े स्केल पे करेंगे, अपने गार्डन में करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं कहा देख क्या 16 से ज्वाइन करना, आधे महीने की सैलरी मिलनी है और बहुत लोगों के उधार है, इनके उधार चुकाने के बाद जो भी फिर बचेगा उससे घर भी चलाना है। लेकिन मैं पहले लोगों के उधार उतारना चाहता हूँ, उसके बाद अपने घर में कोई फंक्शन करना चाहता हूँ। जैसे जब यहाँ तक गुरुजी ले आए हैं, आगे भी गुरुजी लेके जाएंगे, बस आप खा दो। मैं कहा ठीक है, अगर ऐसी वाली बात है तो जय गुरुजी, जो मर्जी कर, सब तेरे गुरुजी, अब आप पे छोड़। नौकरी शुरू होगी संगीत जी, सब कुछ अच्छे से चलने लग गया, धीरे धीरे मैं भी सेटल होता चला गया। अब जिस कंपनी का काम किया था वहां इतना पैसा इकट्ठा हो चुका था कि अगर वो पैसा मिल जाए तो मैंने जो 5 साल के कष्ट भोगे थे वो भी पूरे हो जाए, और जो मेरा बैंक बैलेंस भी ठीक हो जाए, वाइफ की ज्वेलरी भी वापस आ जाएगी और सब लोगों के कर्ज भी हो जाए। अब मैंने उन ओनर्स को चेज करना शुरू किया, सब पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। उनका एक टिपिकल लाइन थी कि रची जी रिसेशन है, आपका पैसा बहुत ज्यादा है, हम आपको 1 साल से पहले पैसे नहीं दे सकते। ये करते करते दिन आ गया संगत जी, 27 दिसंबर का दिन था, शुक्रवार था शायद उस दिन। मैं पहली बार गुरुजी से मैंने पैसे मांगे। मैं क्या गुरुजी, आंटी आपकी, मेरी आंटी चाहती है कि मैं बड़ा करूं, लेकिन मैं उसका भोलेपन को भी समझता हूं, लेकिन आप मेरी मजबूरी अच्छे से समझते हो कि मैं लोगों का कर्जा वापस करने के बाद कोई फंक्शन करूं तो मेरे दिल को ज्यादा शांति आएगी। और राजीव जैन जो उस कंपनी के ओनर थे, उन्होंने मेरा पैसा देना, कुछ भी ऐसा करिए कि वो मेरा पैसा देगा। और ये कह के मत्था टेक के ऑफिस पहुंच गए। मिस्टर जैन को फोन किया, नहीं रची थी 1 साल। अगले दिन फिर मत्था टेका मंदिर में, फिर यही फरियाद। तो उस दिन मिस्टर जैन का फोन खुद ही आ गया कि रचित जी कहाँ है। मैंने कहा सर मैं तो अपने ऑफिस सेक्टर 18 बैठा हूँ। इसे तो आप एक काम कीजिए, आ जाओ साइट पे, आ जाओ, आज हमने साइट पे भंडारा रखवाया है, प्रसाद इकट्ठे करते, इकट्ठे खाते। वहां पहुंच के प्रसाद ग्रहण किया, तो कहते आप मेरे ऑफिस बैठो, हम आते हैं। वहां पहुंचे, उनका पहली लाइन थी, रचित जी आपको और हमारा हिसाब किताब क्या बनता है। मैं कहा हिसाब किताब तो सर मैंने बिल लगा रखे हैं, वैसे अगर आप हिसाब किताब, ये सामने चिट पड़ी, इतने पैसे, ऐसे यार ये तो बहुत सारे हैं, 6 महीने तो लगती थी मिनिमम लगे। मैं कहता सर आप एक काम कीजिए, मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए, मेरा काम चल जाए। इसे नहीं, मैं कहता 10 दे दीजिए, इसे नहीं है। मैं कहता 5 ही दे दीजिए, इसे वो भी नहीं है। मैं कहा ठीक है। गुस्सा तो बहुत आया, संगत जी वापस घर आ गए। उसी रात एक बार फिर से इनका फोन आता है जैन साहब का कि कल आप मेरे नोएडा वाले ऑफिस आ जाओ, संडे है, सुबह 11 बजे चाय इकट्ठी पीते, देखते आपके लिए शायद कुछ कर सके। तो अगले दिन मैंने अपने बड़े बेटे को साथ लिया, मैं कहा चलो जरा कहीं चलना है। वाइफ को तब भी नहीं बताया कहाँ जा रहा। घर से निकलने लगा तो फादर ने रोक के कहा आते टाइम बेटा खजूर लेते आता। मैं कहा ठीक है पापा लेता आऊंगा। कहते हो सकता है तो बहुत सारे ले आना, मेरा बड़ा मन करा खजूर। मैं कहा ठीक है जी ले आओ। उनके ऑफिस पहुंचे तो वहां वो तो नहीं थे, जरा उनके पार्टनर बैठे हुए मिस्टर गुप्ता। मैं कहा नहीं मिस्टर जैन, मिसेज रची जी वो तो नहीं आ रहे हैं, आप बैठो। मैं कह रहा मेरे को क्यों बुला लिया सर ऑल द वे संडे के दिन वाले दिन। मिसेज आप बैठो तो सही। बैठ गया, उनके साथ साथ बात होती रही। मिसेज रची जी वो जैन साहब कह रहे थे कि आपकी कुछ पेमेंट है। मैं कहा हाँ सर है। मिसेज अगर आपको चेक चाहिए तो हम 4-5 महीने से पहले आपको चेक नहीं दे सकते, अगर आपको कैश चाहिए तो हम कुछ सोच सकते हैं। मैं कहा अगर मुझे पैसे चाहिए वो चेक से दे दो, कैश से दे दो, कार्ड से दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे इसमें पैसे की सख्त जरूरत है। तो वो बहुत जोर से हंसे, कहता लग रहा है आपकी बात। तो सर ये कह के उन्होंने नीचे से एक बड़ा सा बैग उठाया और टेबल पे पलट दिया। कहता आप काउंट कर लीजिए, जितने पैसे आपके बनते थे उतने ही है, कम नहीं। संगत जी 2 मिनट दिल तो पूरे के पूरे हाथ पैर ही फूल गए, क्या मैं सपना देख रहा हूँ ये हकीकत है। 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके गुरु जी का ध्यान किया, पहला शुक्राना किया, पैसे गिने पूरे थे, बेटे को कहा कि बैग में डालो,
मैं कहा सर ये बैग ले जा रहा हूँ, आपका वापस कर जाऊंगा एक आधे दिन। और बहुत खुशी खुशी में गाड़ी में बैठ के गुरुजी के स्वरूप के आगे पहले उनका आशीर्वाद लिया, सब कुछ किया और घर पहुंचे। घर पहुंचे फादर का पहला रिएक्शन था, तू मेरे खजूर नहीं लेके आया। मैं कहा डैडी खजूर तो नहीं लाया, लेकिन जो लाया हूँ उससे खजूर के बाग जरूर खरीद सकते हैं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आप चलो उधर कमरे में। मैं उन सबको अपने बेडरूम में लाया, दोनों बच्चों को, वाइफ को, पापा को, और वो मैंने बैग अपने बेड पे उल्टा कर दिया। इतना पैसा देख के पहले तो सारे के सारे हैरान हो गए कि आए कहाँ से, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं। तो फिर मैंने उनको सारी बात बताई। मैं कहा ऐसे ऐसे पिछले एक हफ्ते से चल रहा था सब कुछ। मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करा था कि गुरुजी मेरा अपना हक हलाल और मेहनत का पैसा है, अगर ये मेरे को मिल जाए तो मेरे सारे पाप कट जाएंगे, और आपके सत्संग से पहले मिल जाए तो जिन जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा था मजबूरी में और मेरे बुरे वक्त में, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उनको सम्मान सहित उनके पैसे दे दूं, फिर मैं अच्छे से खुशियां मनाऊं। उस खुशी मनाने का मेरा जो आनंद है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। संगत जी, वो कहते हैं आदमी जब बहुत खुश होता है तो भी रोता है, और जब दुखी होता है तो रोता है। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि आदमी खुशी में कैसे रोता है। मेरा 17 साल का बेटा, मेरा 22 साल का बेटा, मेरी वाइफ, मेरे 80+ फादर और मैं, हम सब गले लगे हुए थे, हंस भी रहे थे, खुश भी थे, और सबकी आंखों में आंसू। संगत जी, उन सब लोगों का शुक्राना करता हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा हाथ पकड़ा था। सबको इज्जत मान सम्मान के साथ उनका पैसा वापस किया और सत्संग के लिए इनवाइट किया। वाइफ कई बार नाराज होती थी। मैं ये कहता था कि जिन लोगों ने हमारी मदद नहीं करी आंटी, ये सोच उनके साथ शायद कुछ मजबूरी रही हो या उन्हें हम पे विश्वास ना रहा। हमें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने हमारी मदद नहीं करी। अगर आज हम किसी काबिल हो, अगर तेरे द्वारे कोई चढ़ के आ जाए तो खाली हाथ मत भेजिए, क्योंकि मांगना इंसान का इंसान से सबसे बड़ा और बहुत पेचीदा काम है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, दे दो। ये मैंने महसूस किया है दिल से। संगत जी, 1 फरवरी को गुरु जी मेरे घर आए। 30 जनवरी को इसलिए नहीं कर पाए बर्थडे वाले दिन क्योंकि उस दिन थर्सडे था। सैटरडे 1 फरवरी को सत्संग हुआ। ऐसा सत्संग हुआ जहां साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान थे। गुरु जी की प्यारी संगत थी। हर तरफ एक बार फिर से खुशियां ही खुशियां थी। वो 5 साल का दुख दर्द कब में खत्म हो गया गुरु महाराज के चरणों में आके, पता ही नहीं चला। लाख लाख शुक्राना है मेरे उस मालिक का, जिसने आज मुझे एक बार फिर उस लायक बनाया कि मैं अपने समाज की और अपने परिवार की दिल से सेवा कर सकूं और अपने गुरु संगत के किसी काम आ सकूं तो मुझे दिल से खुशी होगी। जैसे गुरु महाराज ने मेरी झोलियां भरी, ऐसे मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ गुरु महाराज से कि गुरु जी की हर प्यारी संगत की रज रज झोलियां भरी, किसी के घर में कभी कोई कष्ट न। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन हर पल हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।